ज्वालामुखी तथा ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी का संबंध केवल उस छिद्र से होता है जिससे होकर लावा आदि निकलते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार तथा उससे निकलने वाले पदार्थों के बाहर प्रकट होने की प्रक्रिया को ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया कहते हैं। सामान्य रूप से ज्वालामुखी प्राय एक गोल या कुछ गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा, जल व चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हो। ज्वालामुखी क्रिया में उन सभी प्रक्रियाओं का योगदान होता है जिसमें लावा की उत्पत्ति से लेकर लावा के विभिन्न प्रोसेस के तहत धरातल पर प्रकट होने का कार्य होता है, जिसमें लावा कई रूपों में धरातल पर प्रकट होता है। इस प्रकार ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस व लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। वॉरचेस्टर ने ज्वालामुखी क्रिया के लिए निम्न परिभाषा का उपयोग किया है। उनके अनुसार ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ की धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं, आभ्यंतरिक अथवा धरातल के नीचे तथा बाह्य अथवा धरातल के ऊपर। आभ्यंतरिक क्रिया में मैग्मा आदि धरातल के नीचे ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक। और बाह्य क्रिया में गर्म पदार्थ के धरातल पर प्रकट होने की क्रियाएं सम्मिलित होती है। इनमें ज्वालामुखी, धरातलीय प्रवाह, गर्म जल के सोते, गीजर, धुआंरे आदि सम्मिलित है। इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया एक व्यापक क्रिया है जिसमें अनेक क्रियाएं तथा अनेक रूप सम्मिलित है। ज्वालामुखी क्रिया का एक रूप है। ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ। ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ। ज्वालामुखी का प्रथम उद्गार प्राय छिद्र के सहारे होता है। उद्गार से अनेक प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम गैस तथा जलवाष्प, द्वितीय विखंडित पदार्थ तथा तृतीय लावा पदार्थ। सर्वप्रथम जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो गैसें बड़े जोर के साथ भूपटल को तोड़कर धरातल पर प्रकट होती है। इन गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत वाष्प का होता है। संपूर्ण ज्वालामुखी गैस का 60 से 90% भाग इसी वाष्प द्वारा पूरा किया जाता है। वाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विखंडित पदार्थों में ज्वालामुखी की बारीक धूल से लेकर बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े सम्मिलित हैं। उद्गार के समय गैसों की तीव्रता के कारण ये टुकड़े
आकाश में अधिक ऊंचाई तक उछाल दिए जाते हैं तथा जब गैस का जोर कम होता है तो पुनः धरातल पर गिरते हैं, जिन्हें आकाश से गिरने वाले बड़े टुकड़ों को बम कहते हैं। इनकी व्यास कुछ इंच से लेकर कई फीट तक होती है। इनके आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ज्वालामुखी बम का घनीभवन लावा के धरातल पर पहुंचने से पहले ही हो जाता है। इस प्रकार इनका आकार गोल, अंडाकार, लट्टूनुमा या अन्य किसी प्रकार का हो सकता है। मटर के दाने या अखरोट के आकार वाले टुकड़ों को लैपिली कहते हैं। बहुत बारीक कणों को ज्वालामुखी धूल या राख कहते हैं। जब उद्गार के साथ द्रव रूप में पिघला हुआ भाग बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। सिलिका के आधार पर लावा दो तरह का होता है। पहला, अम्ल प्रधान लावा या एसिड लावा, जिसका रंग पीला, भार हल्का तथा द्रव रूप अत्यंत गाढ़ा होता है, जो कि ऊंचे ताप पर पिघलता है। दूसरा, फेटिक लावा या बेसिक लावा। इसका रंग गहरा तथा काला, भार अधिक तथा द्रव रूप पतला होता है। फेटिक लावा कम ताप पर ही पिघल जाता है। चूँकि यह हल्का तथा पतला होता है, अतः उद्गार के बाद धरातल पर शीघ्रता से फैल जाता है, किंतु सिलिका की कमी के कारण यह शीघ्र जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। ज्वालामुखी के अंग। ये निःसृत पदार्थ जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ क्रमशः जमा होने लगते हैं तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। जब यह शंकु बड़ा और विस्तृत होता है तो इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इस पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। यह छिद्र धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली से होता है। इसे ज्वालामुखी नली कहते हैं और यह छिद्र जब बड़ा होता है तो उसे ज्वालामुखी मुख कहते हैं। जब धंसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के उद्भेदन की प्रक्रिया तथा उसके समय में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कुछ ज्वालामुखी अत्यधिक आवाज़ व विस्फोटक के साथ प्रकट होते हैं, तो दूसरे शांत रूप से दरार के रूप में प्रकट होते हैं। कुछ शीघ्र शांत हो जाते हैं तथा कुछ काफ़ी समय तक सक्रिय रहते हैं। कुछ प्रसुप्त प्रकार के होते हैं और कुछ में बहुत अधिक मात्रा में लावा व पदार्थ निकलते हैं, जबकि कुछ स्वल्प मात्रा में प्रकट कर पाते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है। उसी के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया जाता है। पहला विभाजन ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, जो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला ज्वालामुखी है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, जो प्राय एक संकरी नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से लावा के साथ गैस की मात्रा निकलती है, तो ऊपरी दबाव कम होने पर ये गैसें बड़ी तीव्रता से भूपटल के निचे भाग पर धक्के लगाती है तथा जहाँ कहीं भी भूपटल कमज़ोर मिलता है वहाँ पर गैसें उन्हें तोड़कर भयंकर आवाज़ करती हुई अत्यधिक तीव्रता के साथ धरातल पर प्रकट होती है।
जिसके परिणाम स्वरूप लावा पदार्थ अत्यधिक ऊंचाई तक आकाश में चला जाता है। वाष्प गैस व धुएं की अधिकता से आकाश में अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, जिनके उद्गार से भयंकर भूकंप जैसी घटनाएं उत्पन्न होती है। सभी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी एक समान ही भयंकर नहीं होते। उनके उद्गार में अंतर, मिश्रित पदार्थों की विभिन्नता व उद्गार की अवधि के अनुसार उन्हें कई उप विभागों में रखा जा सकता है। इस आधार पर लेक्रोयक्स ने ज्वालामुखी को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोटक बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना तथा गैस की तीव्रता में कमी होना है। इस कारण गैस धीरे से लावा से अलग होकर भूपटल पर प्रकट होती है। निकलने वाले विखंडित पदार्थ नगण्य होते हैं। उद्गार के समय लावा के छोटे छोटे लाल पिंड गैसों के साथ ऊपर उछाल दिए जाते हैं। जब वायु द्वारा ये लाल पिंड रोक लिए जाते हैं तो लगता है कि आकाश में लावा पिंड केसों की तरह उड़ रहे हो। हवाई द्वीप के लोग इसे अग्निदेवी पीली की केस राशि समझते हैं। इस तरह का उद्गार हवाई द्वीप पर होता है और इसी आधार पर उसका नामकरण हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी है। दूसरा, स्ट्राम्बोतुल्य। इस तरह का ज्वालामुखी प्रथम प्रकार की अपेक्षा अधिक तीव्रता से प्रकट होता है। गैसों के मार्ग में रुकावट होने से विस्फोटक के द्वारा उद्गार प्रकट होता है। लावा की मात्रा प्रथम की अपेक्षा कुछ गाढ़ा होता है। इसके अलावा कुछ विखंडित पदार्थ जैसे ज्वालामुखी धूल, झामक, अवस्कर तथा ज्वालामुखी बम भी उद्गार के समय निकलते हैं, जो अधिक ऊंचाई पर जाकर पुनः ज्वालामुखी क्रेटर में गिरते हैं। इस प्रकार का उद्गार भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप के स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। इसी कारण इस प्रकार के ज्वालामुखी को स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं और यह एक सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी प्राय विस्फोट व भयंकर उद्गार के साथ प्रकट होता है। इसका लावा चिपचिपा व लसदार होने के कारण ज्वालामुखी छिद्र जल्दी ही बंद हो जाता है और गैसों के मार्ग में अवरोध होने से अधिक विस्फोटक भयंकर रूप में ज्वालामुखी प्रकट होता है, जिससे लावा व गैसें आकाश में अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती है। इस तरह के उद्गार से एसिड से लेकर पैठिक सभी प्रकार का लावा निस्सृत होता है। इसका नामकरण भूमध्य सागर स्थित लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो के आधार पर किया गया है। चौथा, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं तथा इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक व भयंकर होता है। इनसे निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा व लसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावा की कठोर पट्टी जमा हो जाती है, जिससे उद्गार के समय भयंकर गैसें इन्हें तीव्रता से तोड़कर आवाज़ करती हुई धरातल पर प्रकट होती है। इनसे निस्सृत लावा तथा विखंडित पदार्थ सर्वाधिक होते हैं। प्रज्वलित गैसों के कारण ज्वालामुखी मेघ प्रकाशमय हो जाता है। 8 मई 1902
ईस्वी को पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था। इसी कारण अत्यधिक विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। विसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी वल्केनियन प्रकार की तरह के होते हैं, किंतु इनमें गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ज्वालामुखी बादल का आकार फूल गोभी के समान होता है। जब विस्फोटित पदार्थ काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो गैस व वाष्प से निर्मित ज्वालामुखी बादल गोलाकार हो जाता है। इस प्रकार का उद्भेदन 79 ईस्वी में विसुवियस में हुआ था, जिसका प्रथम पर्यवेक्षण प्लिनी महोदय ने किया था। इसे प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं जिन्हें दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। इनमें लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक नहीं होती है, तो धरातल में दरार पड़ जाने के कारण लावा शांत रूप में प्रवाहित होकर धरातल के ऊपर जमा होने लगता है। कभी कभी लावा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धरातल के ऊपर लावा की मोटी परत जमा हो जाती है। इनके जमने से ठोस होकर लावा मैदान अथवा लावा पठार का रूप धारण करता है, जैसा संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया का पठार और प्रायद्वीपीय भारत का लावा पठार इस श्रेणी में आते हैं। उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण। ज्वालामुखी चाहे केंद्रीय उद्गार वाले हो या दरारी उद्गार वाले, सब समान रूप से कार्यरत नहीं होते हैं। कुछ ज्वालामुखी उद्गार के शीघ्र बाद ही समाप्त हो जाते हैं तथा कुछ ज्वालामुखी कुछ अवकाश के बाद प्रकट होते हैं। दो उद्गारों के बीच अवकाश के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभक्त करते हैं। जागृत ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो हमेशा सक्रिय रहते हैं और लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या लगभग 500 है। इटली के एटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है, जो सदैव प्रज्वलित रहता है। दूसरा, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत हो जाते हैं और मृत प्राय दिखाई देते हैं, किंतु उन्हें अचानक ही सक्रिय हो जाते हैं और भयंकर विस्फोट के साथ उत्पन्न होते हैं, जिन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें विसुवियस तथा क्राकाटाओ प्रमुख। विसुवियस व क्राकाटाओ इस समय प्रसुप्त है, जिनका कई दफे विस्फोटक के रूप में प्रकट हुए हैं। तीसरी श्रेणी में शांत ज्वालामुखी आते हैं, जो एक बार सक्रिय होने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और उनके मुख में जल आदि भर जाते हैं और झीलों का निर्माण हो जाता है। इनमें पुनः उद्गार की संभावना नहीं रहती है। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार इनमें बहुत लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं होता है। ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। कोह सुल्तान तथा देवबंद ईरान के प्रमुख शांत ज्वालामुखी है। इसी प्रकार म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी भी शांत ज्वालामुखी प्रकार का ज्वालामुखी है। इस प्रकार विभिन्न ज्वालामुखी क्रियाओं के तहत विश्व भर में अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं।